हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ड्राइंग एंड पेंटिंग से संबंधित, ठीक है, यानी कि कला से संबंधित 30 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को हल करके देख सकते हैं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय में गवाए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्को गुफा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका हेनरी ब्रुइल। ठीक है, जो ये लास्को गुफा है ये आपकी फ्रांस में है और 1940 में इसकी खोज हेनरी ब्रुइल ने की थी। जियोतो के गुरु का नाम क्या था? तो जियोतो के गुरु का नाम था सीमा बुए। ठीक, जो सीमा बुए ये जो थे, इनको इटली की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है, सीमा बुए को। ठीक, गोथिक शैली के ये चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूफीनाक की गुफाएं कब प्रकाश में आईं? ठीक, तो 1956 डी नंबर है इसका। और ये जो गुफाएं हैं आपकी, ये फ्रांस में है और सर्वाधिक प्राचीनतम रेखाएं आपको यहीं पर मिलती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसकी समाधि में मिस्र का प्राचीनतम सुरक्षित भित्ति चित्र मिलता है? ठीक, तो इसका आंसर है आपका कोम अल अहमार, यानी कि आपका डी नंबर। थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो आप इसको याद रखिएगा, कोम अल अहमार इसका आंसर है, यानी कि डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की लगभग 18 गुफाओं में हाथों के छाप, यानी कि हाथ के छाप के चित्र मिलते हैं, किंतु अधिक संख्या में ये चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका गरगास, यानी कि सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अल्तामिरा गुफा में उत्खनन कार्य कब हुआ? तो इसका आंसर है आपका 1879, यानी कि सी नंबर। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस गुफा का जो उत्खनन कार्य था वो किया था मार्सेलिनो दा सांतुओला नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने। ठीक, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मेरिया, और मेरिया ने ही यहाँ पर जो छत पे जो चित्र बने थे उनको सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है मारिया आंसर दिया हो, नहीं तो सांतुओला नाम दिया होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उत्खनन कार्य किसने किया या चित्रों को सर्वप्रथम किसने देखा। तो सांतुओला भी लिखा हो सकता है, और मारिया जो उसकी पुत्री थी उसी ने सर्वप्रथम देखा था, तो हो सकता है कि वहाँ पे उसकी पुत्री का नाम दिया हो, तो उसको पहले आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दाविद के पश्चात नवशास्त्रीयतावाद को किसने जारी रखा? ठीक है, तो दाविद के पश्चात जो उसका शिष्य था आंतवान ग्रो, उसने नवशास्त्रीयतावाद को जारी रखा था। ठीक, यानी कि डी नंबर। अति यथार्थवाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरोक शैली का समय क्या था? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1600 से लेके 1750, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका आंद्रे बोत्रे, यानी कि ए नंबर। ठीक है, और कब? 1924 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लो राइडर नामक चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका कंडेंस्की, ए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्लो राइडर नाम से वार्षिक पत्रिका का संपादन भी कंडेंस्की ने किया था, कंडेंस्की और मार्क दोनों ने मिलकर किया था, और इसी नाम से यानी कि ब्लो राइडर नाम से एक ग्रुप भी था। ठीक, जिसमें मार्क, माके, इरेनेस्की, क्ले, कंडेंस्की, ये सारे आर्टिस्ट उस ग्रुप में थे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लो राइडर नाम का चित्र भी था, वार्षिक पत्रिका भी थी, और एक ग्रुप भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एंटी आर्ट के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, मार्शल घुनशा एंटी आर्ट के लिए जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, मार्शल घुनशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची के चित्र लीडा और हंस के आधार पर एक रेखा चित्र किस कलाकार ने बनाया था? तो दोस्तों, उसका आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि राफेल। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि
लियोनार्डो दा विंची ने 2 चित्र बनाए थे, उसी के आधार पर राफेल ने एक रेखा चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रोकाको शैली का कलाकार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए आप सारे शैलियों के आर्टिस्टों का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तो रोकाको शैली के वाते, बुशे, फ्रागोनार, विजिलमव्यू और थियोपोल, ये सब रोकाको शैली के थे। तो ये आंद्रिया आर्केना जो है ये रोकाको शैली का नहीं है। देखिए, आंद्रिया आर्केना जो है ये गोथिक शैली के हैं। सीमाबुए, जियोत्तो, आंद्रिया आर्केना, साइमोन मर्तनी, ये सब आपके गोथिक शैली के हैं। तो आप अलग अलग हर शैली के आर्टिस्टों को याद कर लीजिए, इससे आपकी गलती ऐसे क्वेश्चंस में कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यथार्थवाद का व्यंग कलाकार था। कौन सा यथार्थवाद का व्यंग चित्रकार था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका दोमी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी डिटेल भी पढ़ लीजिएगा कि दोमी ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, तो इससे आप इस चित्र को कभी भी इस क्वेश्चन को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपोकेलिप्स चित्र किस कलाकार ने बनाया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है एल्ब्रेcht ड्यूरर। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो ये एपोकेलिप्स है ये एक कास्ट चित्रण है। ठीक है, यानी कि लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन करने के बाद फिर इसके प्रिंट निकाले गए। ठीक, तो ड्यूरर ने जो कास्ट चित्र बनाए थे उनके बारे में आपको बता दूं कि एपोकेलिप्स, द ग्रेट पैशन, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन, द ग्रेट टेम्परर कार, ये 4 चित्र जो हैं ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस हुए, इसलिए मैं इनको 4 चित्रों को आप बता रहा हूँ। आप इनको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। देखिए कौन कौन से, एपोकेलिप्स, द ग्रेट पैशन, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन, द ग्रेट टेम्परर कार। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ये चारों कास्ट चित्रण हैं जो कि एल्ब्रेcht ड्यूरर ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में आरंभ हुआ आधुनिक कला का प्रथम महान आंदोलन। देखिए, आधुनिक कला का प्रथम महान आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका प्रभाववाद। ठीक है, नवशास्त्रीयतावाद को मत कहिएगा कि आपने बुक में याद किया तो सबसे पहले नवशास्त्रीयतावाद था इसलिए आंसर वही हो गया। नहीं, यहाँ पर आंसर है प्रभाववाद, क्योंकि फ्रांस में प्रारंभ हुआ था, ये तो ठीक है। आधुनिक कला का प्रथम महान आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ प्रभाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक्वा टिंट में रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ग्राफिक आर्ट के ऊपर मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, और सारे जो भी मैं उसमें बताता हूँ आप उनको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, ए द्वार मारने पर किस कलाकार का प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका वेलास्केस। ठीक, वेलास्केस जो थे ये बरोक शैली के आर्टिस्ट हैं। ठीक, तो इसका आंसर है आपका वेलास्केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर है पिकासो। मैं यहाँ पे आपको बता दूं 1901 में पिकासो ने युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, और कब तक किया खैर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल एंजेलो ने बाद में पिएटा फिर से बनाई थी, यानी कि उन्होंने दोबारा बनाई थी। एक पिएटा बनाई थी जो कि वेटिकन सिटी में है, और दूसरी जो पिएटा बनाई थी वो कहाँ पर है? ठीक, तो इसका आंसर है आपका फ्लोरेंस। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोरेंस के कैथेड्रल में ये आपकी रखी हुई है। ठीक, और जो पहली थी वो कहाँ है? वेटिकन सिटी। ठीक, यानी कि सेंट पीटर में रखी हुई है। वेटिकन सिटी, बेकस एवं सेंट पीटर्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गोथिक शैली का कलाकार नहीं है? ठीक, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गोथिक शैली के सारे आर्टिस्टों का नाम आप याद कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सीमाबुए, ठीक है, जियोत्तो, आंद्रे आर्केना और साइमन मर्तिनी, ये सब थे। इसका मतलब फ्रांस हाल्स, ये आपके गोथिक शैली के आर्टिस्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया फ्रांस हाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन वेनिस का कलाकार नहीं है? तो दोस्तों जॉर्जॉन,
तीशियन, कोरेजियो, ये तीनों जो थे ये वेनिस के थे, जबकि बुशे जो थे ये आपके दाविद के गुरु थे। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर होता है बुशे, ये वेनिस के नहीं थे। द बुक ऑफ अ मेजरमेंट किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द बुक ऑफ मेजरमेंट किसने लिखी थी? ठीक, तो द बुक ऑफ मेजरमेंट लिखी थी एल्ब्रेcht ड्यूरर ने। देखिए ड्यूरर ने 2 बुक्स लिखी थी, इसमें से एक तो मैंने आपको दी, हो सकता है और भी लिखी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 के बारे में बता रहा हूँ। द बुक ऑफ मेजरमेंट, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन, ये 2 बुक्स जो थी ये एल्ब्रेcht ड्यूरर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध चित्र प्राइमावेरा किसने चित्रित किया था? ठीक, तो इसका आंसर है आपका बोत्तिचेली, सांद्री बोत्तिचेली भी जिनको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। चित्रकार पुंस किससे प्रभावित थे? ठीक, तो जो पुंस थे ये राफेल से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कला के जन्मदाता सेजान को माना जाता है, वो किससे प्रभावित थे? तो वो प्रभावित थे पुंस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, घनवाद कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर है 1925। ठीक, 1925 में घनवाद प्रारंभ हुआ था, जबकि मतलब अंत हुआ था उसका, समाप्त हुआ था, जबकि प्रारंभ की बात करें तो 1907 में घनवाद प्रारंभ हुआ था। ठीक, और अंत हुआ 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राफेल का चित्र ट्रांसफिगरेशन की उसकी मृत्यु के बाद किसने पूर्ण किया? ठीक है, राफेल का अंतिम चित्र कौन सा है? ट्रांसफिगरेशन। ठीक, और उसको पूर्ण किसने किया था? उसको पूर्ण किया था जूलियो रोमानो ने। ठीक, यानी कि सी नंबर। देखिए जूलियो रोमानो जो थे ये राफेल के शिष्य थे और रीतिवादी कलाकार है, यानी कि मैनरिज्म में आप इसको पढ़ सकते हैं, जो उत्तर पुनरुत्थान काल के अंतर्गत आता है मैनरिज्म, आप उसको इनमें पढ़ सकते हैं। देखिए और मैं आपको बता दूं कि मैनरिज्म के जो आर्टिस्ट थे, यानी कि रीतिवादी जो आर्टिस्ट थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए जूलियो रोमानो हो गए, एकोपो पोंतोर्मी हो गए, और रास्सो हो गए, और पार्मिजिया नीनो, ये 4 आर्टिस्ट जो थे ये मैनरिज्म के अंदर प्रमुख थे। ठीक, तो आप इनको थोड़ा याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, राफेल की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों राफेल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1520 में, और मात्र 37 वर्ष की उम्र में। दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय के, यानी कि जो आपके पुनर्जागरण काल, उच्च पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं, उसके 3 आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुए, माइकल एंजेलो, ठीक, लियोनार्डो दा विंची, और आपका राफेल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 2 आर्टिस्ट हैं, यानी कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, ये काफ़ी समय तक जीवित रहे, लेकिन जो आपके राफेल थे ये मात्र 37 वर्ष तक ही जीवित रहे। यदि ये इससे ज़्यादा जीवित रहते तो ये आर्टिस्ट कितना ज़्यादा फेमस होता, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपके पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप 8 से 10 घंटे से कम की पढ़ाई ना करें, और बेस्ट ऑफ लक, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।